18 मार्च को पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट पर मनाया जाएगा 69वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर एक विशाल धम्म यात्रा एवियन समारोह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा धम्म सेवक संघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। 18 मार्च 1956 को डॉक्टर अंबेडकर के आगरा आगमन के उपलक्ष्य में ये सभी आयोजन होंगे। बुद्ध विहार प्रबंध समिति आगरा की ओर से प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी गई। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और हमारे बुद्ध विहार प्रबंध समिति के सभी सम्मानित महानुभाव, 18 मार्च के कार्यक्रम को बताने के लिए और उसके आयोजन के बारे में इसलिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 18 मार्च को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा पधारे थे और उन्होंने उसी दिन अपने सपत्नीक यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की थी और इसी बुद्ध विहार पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियां भी यहाँ पर विश्रामित हैं। तो इसलिए बुद्ध विहार की जो स्थापना है वो 18 मार्च 1956 से ही हुई है और 57 से लेकर आज तक बिल्कुल इसी तरीके से ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है। यहाँ पर आगरा के सभी श्रद्धालु, हमारी बहनें, माताएं, उपासक उपासिका सभी लोग शामिल लेते हैं और एक भंडारे के रूप में भी यहाँ पर सहभोज भी करते हैं। एक कार्यक्रम यहाँ पर अभी कुछ 10-15-20 वर्षों से प्रातः एक शोभा यात्रा का यहाँ पर आयोजन होता है। प्रातः 7 बजे से शोभा यात्रा निकलती है और इस शोभा यात्रा में हमारे विद्यालयों के बच्चे रहते हैं, बेटियाँ रहती हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं और एक बड़ी संख्या में बैंड बाजे के साथ हम लोग कम से कम 3-4 किलोमीटर की एक परिधि में शोभा यात्रा निकालते हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोग से भी ये कार्यक्रम विगत 3-4 वर्षों से यहाँ पर होता है। तो पूरे राष्ट्र देश के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आपके माध्यम से बताने के लिए, आपके माध्यम से पूरी जनता जागरण को अपील करने के लिए मैं चाहता हूँ कि 18 और 17 मार्च को और 18 मार्च को यहाँ पर आवें और शोभा यात्रा में और कार्यक्रम में शामिल हैं। अभी सभी आप सब साहिबान सादर आमंत्रित हैं। 2 दिन का ये प्रोग्राम प्रबंध समिति बुद्ध विहार चक्कीपाट और धम्म सेवक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गत वर्ष से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में 2 काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम कर रहे हैं कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कुछ दूरगामी संदेश हमको दिया था और वो दूरगामी संदेश था कि बेशुमार मुसीबतों का मुकाबला करके बड़ी मुश्किलों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूँ। मैं चाहता हूँ ये कारवां और आगे तक जाना चाहिए। हे मेरे अनुयायियों, यदि आगे ना ले जा सको तो कम से कम उसे पीछे भी मत जाने देना। 2 बातें यहाँ आती हैं। एक बात आती है कि वो कौन सा कारवां था जिसको बाबा साहब बेशुमार मुसीबतों का मुकाबला करके लाए थे। दूसरा, वो कारवां बाबा साहब और आगे कहाँ तक ले जाना चाहते थे और बाबा साहब को जो उनके लेफ्टिनेंट थे उनसे उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़े दुखी होकर कहा कि हे मेरे अनुयायियों, यदि आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। 68 वर्षों में यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो बाबा साहब की तमन्ना तो ये थी आगे जाना चाहिए, लेकिन ये कारवां आगे जाने की बजाय ये बहुत पीछे चला गया है। कारवां के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा साहब ने हमको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिलवाया। ये हमारी भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की। हमें विधानसभाओं में, लोकसभा में हमारी रिजर्वेशन के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित की। एजुकेशन में उन्होंने हमारी भागीदारी सुनिश्चित की और बहुत सारे सेक्टर छूट गए थे। उद्योग का सेक्टर छूट गया था, एजुकेशन छूट गया था, ज़मीन छूट गई थी, मिलिट्री छूट गई थी, जुडिशियली छूट गई थी, जिसमें वो समाज की भागीदारी संवैधानिक रूप से उस समय तय नहीं हो पाई थी। तो बाबा साहब चाहते थे कि इन सब जगह भी इस देश के SC ST OBC को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो अधिकार मिले थे वो भी प्राय समाप्त कर दिए गए हैं, नाम मात्र के लिए रह गए हैं। तो 68 वर्ष के बाद आज बाबा साहब को मानने वाले लोगों को, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमें इस पर गहन चिंतन अध्ययन करना चाहिए और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। दूसरी बात, धम्म सेवक संघ हमने पिछले वर्ष से गठन किया है। इसमें 15 वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में हमने बच्चों को बुलाया है। उनका पूरे दिन प्रशिक्षण शिविर रहेगा और 18 मार्च को हम लोग उनकी
प्रभात फेरी के बाद उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो बाबा साहब ने दुख व्यक्त किया था। और इसके चीफ गेस्ट हमारे हैं हरवंश बिरदी लंदन वाले, वो 17 को ही आ जाएंगे। भंते सुमित रतन हमारे मुख्य धम्म उपदेशक हैं, उस दिन 18 तारीख को वो रहेंगे। और तमाम हमारे भिक्षु संघ और हमारे स्थानीय नेता लोग रहेंगे। धन्यवाद। बुद्ध विहार पर 68 वर्ष से हर साल 18 मार्च 56 को ये कार्यक्रम होता चला है। इस वर्ष 69वां वर्ष है। यहाँ प्रतिवर्ष की भांति कार्यक्रम होगा। प्रातः 7 बजे पूजा वंदना से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जहाँ के बौद्ध भिक्षु इसके जो है पूजा वंदना करेंगे। तब ये 7 बजे 7:30 बजे से यहाँ से शहर में भिन्न भिन्न जगह पर होकर के और 11:30 बजे इसको बुद्ध विहार पर ही आना है। और बुद्ध विहार में जो लाइन में सुबह जाएंगे, हमारे 1000 बच्चे विद्यार्थी और बाहर से आए हुए बच्चे लाइन लगा कर जाएंगे। उसके बाद 125 महिलाएं सब सफ़ेद वस्त्र पहन करके लाइन में होंगी और करीब 200 पुरुष उस लाइन में चाहिए। करीब 2000 का सुबह हमारी झांकी निकलेगी। भिन्न भिन्न जगह होने के बाद 11:30 बजे जब यहाँ आएंगे तो ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। साथ में जो भिक्षु हैं आए हुए हैं 30 भिक्षु कर, वो लाइन लगा के इसमें चलेंगे। उनको भोजन बीच में 11:30 बजे दिया जाएगा और कार्यक्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में जो बाहर से आए हुए हमारे विद्वान हैं वो अपनी बातें कहेंगे। और इसके बाद 3 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो विद्यालय के छात्र छात्राएँ करेंगे। तो इसके उपरांत जो भारती जी ने बताया है कि बच्चे जो शिक्षा लेंगे वो कार्यक्रम चलेगा। रात को कार्यक्रम ये 8 बजे तक चल जाएगा। और हमारे बुद्ध विहार पर जैसे सजावट होती है वो निरंतर चलती रहेगी 2 दिन। भारती जी ने बताया, हमारे संरक्षक करतार सिंह जी ने बताया, 17 और 18 मार्च को बौद्ध विहार जो चक्की पाठ इसकी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत ही बड़ा आयोजन समिति करने जा रही है। और जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब का जो एक हम लोगों के लिए आदेश था, उनका एक मिशन था, उसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संगठन के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों को लेकर के हम लोग एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जो आयोजन है वो बहुत बृहद रूप से होगा और जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा भागीदारी आगरा के साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने से, जैसा कि अभी बताया कि हमारे कई अतिथि विदेशों से, लंदन आदि से भी आ रहे हैं, जो कि परम पूज्य बाबा साहब के उपासक भी हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हैं। आपको बता दें कि आगरा के तमाम गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि पूरे जिले से आने वाले अंबेडकर अनुयायी 17 और 18 मार्च के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रेस वार्ता में बाबू बच्चू सिंह, दिनेश भारत, रतन बाबू बौद्ध, राकेश राज आदि लोग मौजूद रहे।